Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस. So first question है हमारा, why did the children go to Yasmin Khala's house? So Yasmin Khala के घर बच्चे क्यों गए थे? तो सबसे इजी सा आंसर है इसका, क्योंकि बच्चों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी और उन्हें नहीं पता था कि स्ट्रीट लाइट रिपेयर कैसे होगी. They went to the रेहाना's mother, क्योंकि उनका घर पास में था. अब रेहाना की मम्मी को ये तो पता था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिप्लेस करेगी, बट उन्हें बाकी की चीजें नहीं पता थी. बट उन्हें ये जरूर पता था यास्मीन खाला भी अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर होके आई है. सो उन्होंने बच्चों को यास्मीन खाला के घर भेज दिया. सो लिखना कैसे है देखते हैं. The children wanted to replace the street light which was broken by them. बच्चे क्या कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी तो उसे रिप्लेस करवाना था. तो अपना क्या करना चाहते थे, उसको रिप्लेस करवा देना चाहते थे. हुआ क्या? So hence Rihana's mother suggested that children visit Yasmin Khala's house to understand the procedure for getting it replaced. तो अब उसकी मम्मा जो थी रेहाना की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें जानना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस करेगी तो फिर तुम कहाँ जाओ, यास्मीन खाला के घर. ये जो यास्मीन खाला थी, she had just retired from म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर होके आई थी. एंड जाहिर सी बात है, अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर होके आई है, she must have knowledge कि कौन इसे रिपेयर करेगा और ये कैसे रिपेयर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए पहले. So the next question is, list 4 ways in which the work of municipal corporation affect the life of city dwellers. City dwellers वो होते हैं जो सिटी में रहते हैं. तो 4 तरीकों से कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है वो आपको बताना है. इसको लिखना कैसे वो देख लेते हैं. हमें पता है कि जो हमारा ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो साफ सफाई रखता है सिटी के अंदर, स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस करता है, साथ ही साथ जितनी भी वाटर सप्लाई है उसका ध्यान रखता है कि वाटर सप्लाई सबको हो, साफ पानी सबको मिले, और लोगों की हेल्थ के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, चाहे हॉस्पिटल हो या डिस्पेंसरी हो. चलिए इसको देखते हैं लिखना कैसे है. फर्स्ट थिंग यू राइट इज कि the municipal corporation affects the life of a city dweller in several ways. अलग अलग तरीकों से ये सिटी ड्वेलर्स की लाइफ को अफेक्ट करता है. पहला, it takes care of street lights. स्ट्रीट लाइट की देखभाल करता है. दूसरा, it ensures that disease do not break out in the city. सिटी में यानी शहर में कोई डिजीज ब्रेकआउट ना कर जाए, कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना फैल जाए, उसका ध्यान रखता है. नेक्स्ट देखिए, इट रन स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी. लोगों की हेल्थ, लोगों की लाइफ के बारे में सोचता है. बच्चों के लिए स्कूल तो बड़ों के लिए हॉस्पिटल और बीमारों के लिए डिस्पेंसरीज भी खोलता है. फोर्थ है, टेक्स केयर ऑफ गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन. अब चौथा तरीका क्या करता है, चौथा तरीका कैसे अफेक्ट करेगा सिटी ड्वेलर की लाइफ, कि गार्बेज कलेक्शन का काम संभालता है, वाटर सप्लाई आ रही है कि नहीं, सब तक पहुंच रही है कि नहीं, उसका ध्यान रखेगा, स्ट्रीट्स और मार्केट्स को क्लीन रखेगा. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. म्युनिसिपल काउंसलर. म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है? तो हमने एक शब्द पढ़ा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन पढ़ा था, दैट वाज वार्ड काउंसलर. ये सिनोनिम है उसी वार्ड काउंसलर का. और ये वार्ड काउंसलर क्या था हमारा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वार्ड. किसी वार्ड का ये रिप्रेजेंटेटिव होता है और उस वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, इश्यूज है, उसको वार्ड काउंसलर क्या करेगा, अपने काउंसिल के पास ले जाके रखेगा. तो इसमें सिर्फ हमसे ये पूछा है कि ये म्युनिसिपल काउंसलर कौन है. सो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वार्ड इज द म्युनिसिपल काउंसलर. ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वार्ड का और इसे हम म्युनिसिपल काउंसलर कहते हैं. Fourth one is, what did गंगाबाई do and why? So क्वेश्चन बहुत इजी है कि गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया. 2 पार्ट्स में है. गंगाबाई की अगर स्टोरी आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमने इसको अपने
जो हमने नोट्स वाला वीडियो किया था उसमें भी नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी स्टोरी थी और पूरी की पूरी चैप्टर ही स्टोरी में है। सो यहाँ पे मैं जस्ट दे देती हूँ, आपको छोटा सा ब्रीफली बता देती हूँ दैट गंगाबाई इसी लोकेलिटी में रहती थी जहाँ ये बच्चे रहते थे। और इस लोकेलिटी में पहले ऐसा होता था कि जो म्युनिसिपल काउंसलर्स है, जो म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी, वो नहीं आते थे, यहाँ से गार्बेज कलेक्ट नहीं करते थे। लोकेलिटी के अंदर कोई भी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं था गार्बेज का, जिसकी वजह से जो गार्बेज था वो पूरे में फैला रहता था और उसकी वजह से बहुत सारे डॉग्स, रैट, मस्कीटो का मेनेंस हो गया था। लोगों को डर लगता था कि कहीं बीमारियां ना फैल जाए, कुत्ते बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस सब को देखते हुए गंगाबाई ने वार्ड काउंसलर के घर के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनके साथ साथ बहुत सारे वुमेन्स ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, बिकॉज ये लोकेलिटी का मुद्दा था। तो सभी ने समझा और सभी ने ये राय बनाई कि हम गंगाबाई की हेल्प करेंगे, बिकॉज शी वाज डूइंग दिस फॉर एवरीबडी। ओके, तो जब वार्ड काउंसलर ने देखा कि इतनी सारी तादाद में जब औरतें आई हुई हैं, तो उसने क्या किया, उनकी बातें सुनी, जो इश्यू था पूरे लोकेलिटी का उसके बारे में समझा और उनको बोला कि हम कल म्युनिसिपल काउंसिल जाके वहां पे ही प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारी बात जल्द से जल्द सुनी जा सके। ये नेक्स्ट डे सभी को लेके जाता है हमारा वार्ड काउंसलर गंगाबाई के साथ और वहां पे क्या होता है, वहां पे भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जो वार्ड कमिश्नर है वो आता है और वो पूछता है कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो ये लोग अपनी जो इश्यू थी वो बताते हैं, बट ही सेज कि हमारा जो गार्बेज कलेक्शन का ट्रक है वो फ्री नहीं होता, वो नहीं आता है, हमारे पास कमी है इसकी। तो गंगाबाई ने बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बात तो आप तब नहीं कहते जब आपको अमीर लोकेलिटी में, रिच पीपल की लोकेलिटी में अपने ट्रक्स को भेजना होता है कि हमारे पास गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स की कमी है, जिसकी वजह से जो हमारा ये म्युनिसिपल कमिश्नर था वो हक्का बक्का रह गया, चुप हो गया, बिकॉज उसकी गलती थी। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे जो लोकेलिटी है उसके जो गार्बेज है वो धीरे धीरे कलेक्ट होने लग गए और फिर ये लोकेलिटी साफ रहने लग गई। सो हमारी जो गंगाबाई है उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट। ओके, सो इसको लिखना कैसे समझते हैं। She was protesting against the ward councillor due to the lack of maintenance of street lights. स्ट्रीट की वजह से उन्होंने स्ट्रीट की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। स्ट्रीट की मेंटेनेंस क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा कचरा फैला रहता था। The garbage was not being disposed of and this was creating a menace in the locality due to dogs, rat, flies and mosquitoes. तो क्योंकि गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा था टाइमली, तो वो क्या हो रहा है, वो पूरे स्ट्रीट्स पे फैला रहा था, जिसकी वजह से जो मस्कीटोज थे, रैट्स थे, डॉग्स थे, वो बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत डर लगने लग गया था। इस वजह से उन्होंने ये काम किया था। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी के बचे हुए जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।